हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अभी तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास कंप्लीट कर लिया था। ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत आज चौथा पार्ट होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पहले विगत जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य ले लें, चाहे यूपीपीसीएस ले लें, चाहे आरओ ले लें, बहुत सी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। उन सभी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह सिर्फ एक जगह आपको मिलेगा, वो भी जीएस रैपिड फायर 25,000 सीरीज में। और ये 25,000 क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि का काम करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पर्यावरण का परिचय। तो पर्यावरण के परिचय में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है तो वातावरणीय अपघटन पर, और सेकंड है वातावरण के कुल आयामों पर। तो पीसीएस जे में ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारे सभी के लिए। हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा छुपा देते हैं क्योंकि आपका थोड़ा दिमाग भटकता होगा। मैंने जस्ट ये बता दिया कि आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा जिससे आपको थोड़ी सहूलियत होगी पढ़ने में भी और देखने में भी। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। क्या इसमें नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान सम्मिलित नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब किया गया? 1986 में। पर्यावरण भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो ये कौन करते हैं? अपघटक या नियोजक, जिन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है क्या? प्रभावित होता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो किसमें श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नेक्स्ट की बात करें, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो ये आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना। नेक्स्ट की बात करें, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया? इको मार्क। अब ज्यादातर सभी उत्पादों पर क्या लगा रहता है? इको मार्क लगा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? 1991 में। जैव मंडल एवं बायोम, अब स्थिति पता करेंगे तो जैव मंडल जो है सिमलीपाल कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी है ये। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और नोकरेक मेघालय में। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम क्या है? तो मैनग्रोव, मैनग्रोव के बाद घास का मैदान, फिर झील और फिर सागर। नेक्स्ट की बात करें जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य की, तो मानस कहाँ पड़ता है? असम में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतत विकास लक्ष्य और संबंधित
इनका संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य जो 10 है SDG 10 असमानताओं में कमी लाने से संबंधित है। SDG 13 जो है वो जलवायु क्रिया से संबंधित है। SDG 14 पानी के नीचे का जीवन से और SDG 15 जीवन पर पानी से। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं किसमें? लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है तो पानी का खुला जो क्षेत्र होता है वो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से होते हैं? तो क्षीणता होती है पहले, फिर आक्रमण होता है, फिर प्रतिस्पर्धा होती है, फिर स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है। ये 78 पॉइंट समथिंग पाई जाती है वायुमंडल में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टांसले ने किया था। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है तो क्या नहीं है? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट की बात करें, वातावरण प्रभावित होता है तो मानव क्रियाओं से। नेक्स्ट की बात करें, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो एफी क्लेमेंटस ने। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है तो समपारिस्थितिकी। नेक्स्ट की बात करें, सतत विकास लक्ष्य और उनसे संबंधित उनका संबंध किससे है? तो SDG 10 का संबंध किससे है? असमानताओं से कमी से। अभी ये क्वेश्चन आया भी था फिर से। SDG 13 का जलवायु परिवर्तन से, SDG 14 का जल के नीचे जीवन से, SDG 15 का भूमि पर जीवन से। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई तो एजी टांसले द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज का चक्रण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है? तालाब। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या करता है? तो पारिस्थितिकी द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है तो किसे? एजी टांसले को। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया तो किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे? नवी भूमि से है। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट जिसे माना जाता है, इसे आतंकवादी वृक्ष बोला जाता है, पर्यावरण का आतंकी वृक्ष यूकेलिप्टस। नेक्स्ट की बात करें, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सामुद्रिक है। सागर जो है वो सबसे ज्यादा भाग पर फैले हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो समुद्र है। एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो क्या है? वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है किसमें? गहरे समुद्र में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ये किसमें नारा दिया गया? चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण, ये हमारा चौथा टॉपिक है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह है प्राकृतिक प्रदेश जिसमें बड़े शिकारियों की भूमि के नारे के नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं तो क्या है, हरे पौधे। ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसका दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इसे हल्के में ना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू बिल्कुल रखा मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है तो प्राथमिक और द्वितीय को उपभोक्ता माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है तो सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका क्या निभाते हैं, तो वियोजक। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है तो जलपादप, घोंगा, मछली और पक्षी के रूप में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं तो क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है तो सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्लोरेला जो है वो अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है तो वो कौन है, रबर का पौधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके लिए। जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो फ्लोराइड्स होते हैं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन के लिए किया जाता है, तो ये धुआं के मापन के लिए। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, तो लाइकेन। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है तो वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है तो इसमें कीटनाशक जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया, कब बनाया गया, 1974 में। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यूट्रोफिकेशन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो परिवहन खंड है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है तो क्या होती है, अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं, तो आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है तो घरेलू वाहित मल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सीता अशोक वृक्ष, जिसे अशोक वृक्ष भी बोल देते हैं, धूल प्रदूषण के लिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सीता अशोक वृक्षों को लगाना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण के लिए
हमें ज्यादा से ज्यादा वनों का प्रयोग करना चाहिए, हमें सड़कों के किनारे वनों को लगाना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम मात्रा में होता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? जेट उड़ान से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक। अब जैव अपघटीय प्रदूषक है तो सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो क्या करता है? हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों होते हैं। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो वो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बदलता भी रहता है तो इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। तो भारत का सबसे प्रदूषित अगर नगर की बात करें तो अगर प्रदूषित राजधानी की बात करें तो दिल्ली है, और भारत का सबसे प्रदूषित नगर भी आपका दिल्ली है। अब देश की पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बांग्लादेश है इस समय। तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो वो लेड है। जैव निम्नीकरणी है तो सीवेज। प्रदूषण संकेतक पौधा है तो लाइकेन। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है तो लाइकेन। रुद्र वर्षा इटली में होती है। वायु प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है तो वर्षाधारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जो सीवर लाइन होती है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं तो कौन सी नदी को बोलते हैं? या दामोदर नदी को। प्रदूषक और उनका प्रभाव बताएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो शरीर के कौन से अंग हैं वो प्रभावित होते हैं? लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ये वाहनों से निकलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर का खतरा होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग होते हैं, और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो वह है सौर। NAQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है? तो झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता यूट्रोफिकेशन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो सबसे पहला आता है इसमें क्वेश्चन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ में। भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। वह पदार्थ जो जैव निम्नकरणीय है तो वो ऊन है। नेक्स्ट की बात करें, वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है तो यूकेलिप्टस। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है तो भारत म्यांमार क्षेत्र। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी यही पूछा गया, ये भी बस क्वेश्चनों को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। एक बायोस्फीयर रिजर्व में जो भारत के 3 राज्यों में फैला है तो वो कौन सा है? नीलगिरी। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है तो कीटनाशक। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है तो वो है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्राकृतिक वास का विनाश जो हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण है। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? विंध्यन क्षेत्र नहीं है। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉट स्पॉट माना जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो हैं उन्हें हॉट स्पॉट भारत में माना जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल की शांत घाटी में। और विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है तो रेड डाटा बुक। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया तो दिसंबर 2002 में। इस पे 3 स्टार लगा लीजिएगा, कोई ना कोई अधिनियम आपसे पूछ लिएगा, पर्यावरण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो किससे? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश।
ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी पड़ती कहाँ से है? तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में किसे घोषित किया गया? तो 2011 से 2020 का जो दशक था वो कौन सा था? जैव विविधता दशक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हरित गैस नहीं है तो आर्गन जो है वो हरित गैस नहीं है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक बोलते हैं। धुआं से आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजित होता है तो पेन होता है। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वो आंखों को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली उत्तेज होता है। धान के खेतों से एवं दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित क्या होती है? मीथेन गैस। हरित गृह प्रभाव कौन से क्या होता है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक समझौता है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है तो क्या? हाइड्रोजन शामिल नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, हरित प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुक्ता घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और एक ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडलीय तापन के कारण है तो क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत क्या है? तो आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा टोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसों में के उत्सर्जन में जिस देश की सर्वाधिक योगदान है तो वो कौन सा है? चीन है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है वो 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघु द्वीप से प्रारंभ हो गया तो मीथेन गैस का उत्सर्जन। ये देखिए करंट का क्वेश्चन था और ये करंट में ही पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर करंट के रहते हैं और करंट में ही पूछे जाते हैं, इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है सिल्वर लवण। जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तब होता है तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट की बात करें, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया तो किसने? 1988 में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आइसकोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया तो वर्ष 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण है जलवायु परिवर्तन के। नेक्स्ट की बात करें, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई तो 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना
के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो नाभिकीय शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। औद्योगिक देशों के समूह में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया, तो किसने नहीं किया? यूएसए ने। नेक्स्ट की बात करें, ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो किए गए हैं, तो डावसन इकाई से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता नापी जाती है। और विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? तो ओजोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डाप्सन इकाई से भी ऊपर बताया ही था। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण हो रहा है, तो सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं ऐसे उनके कारण ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अवक्रिया पैदा करती है, तो कौन सी है? ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था, तो किसने लगाया था? GW केंट मूर ने। ओजोन हेलो जिसे बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरण को। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो सीएफसी अभी बताया था। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया तो ब्रिटिश टीम ने लगाया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है, तो आधुनिक रेफ्रिजरेटर से जो है वो ओजोन उत्सर्जित नहीं होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का शोषण करता है वह सीमा है 240 से 280 nm तक। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है, तो अक्टूबर नवंबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव और इनका संरक्षण। तो भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो आंध्र प्रदेश। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन अभी मैंने डाटा इसका उपलब्ध करा दिया था, उत्तर प्रदेश का भी और भारत का भी। वहां से आप देख सकते हैं भारत की वन रिपोर्ट में, तो ये करंट का ही डाटा है। तो 21 की नहीं, अभी 23 की रिपोर्ट आई है, आपका 24 में प्रकाशित हुई, लास्ट दिसंबर में। वहां से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, वह मैनग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो वो क्या है? कोरिंगा। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो पॉइंट कैलिमेर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या था? बोइलिंग वाटर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो सन 1992 में की गई। हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो मद जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव कहलाता है इन सीटू संरक्षण। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो सन 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जाता है तो वनारोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो वनों को काटना जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन में मदद नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र का है, तो गोवा में। नेपाल एवं भारत में
वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? तो गिद्धों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है तो बालपराई नगर। बालपराई नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समिष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम। नेक्स्ट की बात करें, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं तो कितने? 5% पाए जाते हैं। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वाले के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की, तो वो है हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई तो वर्ष 1973 में की गई। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाई जाती है, तो कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड सोन चिरैया जिसे बोलते हैं कि कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर नेशनल पार्क है। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ वन्य जीवों अभयारण्य और राज्य की बात करते हैं, तो नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। मानस कहाँ पर है? असम में। अगस्त्य मलाई कहाँ पर है? केरल में। और देहांग देवांग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कश्मीर से संबंधित है और यहाँ पर हंगुल और स्टेग पाए जाते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो ये बाघों के संरक्षण के लिए है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये एचपी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? तो जैव मंडल रिजर्व है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है, तो कच्छ का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है तो नंदा देवी जीव विहार मंडल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हुआ है। यूनेस्को ने जुलाई 2016, अब ये 16 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, तो इसलिए अभी का डाटा आप याद रखिएगा, करंट का। ये आपका दोनों क्वेश्चन मैं डिलीट किए दे रहा हूं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है तो मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां, तो ये 16वें की जगह आप याद रखिएगा करंट का। ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया शीत मरुस्थल, तो ये 16वां था, ये आप याद रख सकते हैं। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो शीत मरुस्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क अभयारण्य है तो मध्य प्रदेश में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है तो कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है तो मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो छत्तीसगढ़ में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है तो सुल्तानगंज में। कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है तो वो है कांजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये विश्व धरोहर है।
नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो केरल में। बाघों की प्रमुख रिजर्व सारिस्का कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट कहाँ पर, कहाँ से संबंधित था, तो महाराष्ट्र। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो बाघों का सबसे बड़ा आवास क्षेत्र है वो आपका एमपी है, ये आप याद रखिएगा। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो पेंच। राष्ट्रीय झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में। अब कुछ देश हैं और वहां के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं, तो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में। से फोक सुंडू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो नेपाल में। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में। बम डेलिंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भूटान में है। कुछ जैव मंडल भंडार या रिजर्व और वह कहाँ पर है, तो नोकरेक मेघालय में। मानस आपका असम में, और दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई ये आपका केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये केरल में है। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो ये नोकरेक। अब हम कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्यों की बात करते हैं, तो नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में। पेरियार कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में। लामजाओ मणिपुर में। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, और गिर गुजरात में। ये देखिए बांदीपुर यहाँ भी पूछा जा रहा है, यहाँ भी। तो यही होता है, क्वेश्चन एक से दूसरे फॉर्म में रिपीट होते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क और राज्य की बात करते हैं, तो दक्षिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोडा आंध्र प्रदेश, सारिस्का राजस्थान, और बांदीपुर कर्नाटक। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, तो दक्षिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सारिस्का राजस्थान, और बांदीपुर कर्नाटक। अब क्वेश्चन दोनों ही सेम है। देखिए कि फूड सप्लाई में 13 में पूछ दिया गया, और यही क्वेश्चन 2015 में पीसीएस प्री में पूछ दिया गया। तो बहुत योगदान है आपका जो पीवाईक्यूज का आपकी सफलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक की बात करते हैं, ऊर्जा संसाधन की। तो जीवाश्म ईंधनों में एकत्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्त परीक्षण कब किया, तो 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु परियोजना क्या कहलाती है, तो ग्रीन इंडिया बोलते हैं। 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका, आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप होता है, तो करेज। बायोडीजल पौधा कौन सा है, तो रतनजोत। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, तो बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया, तो किसे, सिक्किम को। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस जो है तो सबसे स्वच्छतम ईंधन है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो कौन सा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन की। तो पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, तो सहज रहन सहन का प्रतिरूप जो है पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण
परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत से एग्जामों में ये पूछा गया, कम से कम 20 एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो अधिनियम है उनके पारित वर्ष ये जरूर याद रखिएगा कि इनका काल कब है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में, और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की कब घोषणा की? तो 5 अक्टूबर को। अभी नया डाटा जो आया है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन भारत में कहां पाई गई? तो उत्तर प्रदेश है आपका। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो कब? 1986। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित सतत विकास थे। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया तो कब किया गया? 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? अभी बताया था 1986 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों के संरक्षण से, पादप संरक्षण से। भारत पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नीरी बोलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना क्या कहलाती है? स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, तो ये लखनऊ में अवस्थित है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट की बात करें, आर्द्रभूमि और राज्य। भारत में कितनी आर्द्रभूमियां हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो भारत में इस समय 91 राज्य में भूमियां हैं, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पड़ती है। तो आर्द्रभूमि और राज्य में टाम्बोबाओ सिक्किम में, कराड़ी महाराष्ट्र में, अंशुप्पा ये उड़ीसा में पड़ता है, या यार्लापट ये मणिपुर में। झील और स्थान की बात करें, सौज झील मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, और सरसई झील ये इटावा में पड़ती है। ये आश्रम में दोनों ही देखिए कहाँ पूछे गए, 2021 में पूछे गए। आश्रम पद्धति जो एग्जाम होता है यूपीपीसीएस कंडक्ट कराती है, उसमें पूछे गए। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? लोकटक झील, और ये कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में पड़ता है। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं तो कितनी? 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं किसे? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं। अब कुछ मिसलेनियस आते हैं, विविध की बात करते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। जिस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाई ऐश क्या है? तो ये ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित होते हैं। फ्लाई ऐश जो धूल कण होते हैं। वह स्तनधारी जो अंडे देता है तो एकिडना है। वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो उन्हें दिया जाता है। अब कुछ दिवस और घटनाएं से बात करते हैं। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 सितंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। अब कुछ कार्यक्रम और वर्ष की बात करें तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1950 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो है 1975, और हाथी परियोजना जो है 1992। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है?
तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब कुछ मैंग्रोव स्थल और राज्य की बात करें तो करिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरल, पोलिकट तमिलनाडु और बिक्रोली महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है तो ये नागपुर में है। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं तो वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफोनिक्स क्या है तो मृदा रहित पादप संवर्धन की कला है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। जल लवणता प्रवणता का को दर्शाती है तो हेलोक्लाइन जो रेखा होती है वो जल लवणता प्रवणता को दर्शाती है। हेरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, साफिर सिम्पसन मापन का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव है तो साइनो बैक्टीरिया जो है। हेकिस्टोथर्म पौधे क्या होते हैं? हेकिस्टोथर्म पौधे बहुत कम ताप पर जो उगते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। नेक्स्ट की बात करें, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ? मार्च 21 मार्च 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं तो पारिस्थितिकीय पदचाप बोलते हैं इसे। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है तो सल्फर डाई ऑक्साइड जो है वो अम्ल वृष्टि का कारण है। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? 110वां। इस क्वेश्चन को कतई याद करने की जरूरत नहीं, इसकी जगह आप नया डाटा याद करिए। 2012 के जनवरी, ये तो करंट का ही क्वेश्चन है, ये नहीं अब नहीं याद रखिएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है तो मसाई। दी लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव जीवन गंतव्य पुरस्कार 2016 में ही पूछा गया होगा, जो क्वेश्चन 15 में दिया जाता है तो मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन 2016 में हुआ तो हेरात प्रांत में हुआ, इससे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट की बात करें, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है तो गौरा देवी। पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी तो एजी टांसले। ग्लेशियोलॉजी का संबंध ग्लेशियर से है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। समझौते और विषय वस्तु, कार्टेजोना जो है बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह प्रभाव से। अब कुछ घटनाएं हैं और वर्ष हैं। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम आया 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992, और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आप थोड़े बोर भी हो गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है, एक से दूसरे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर देखा तो इसका लाभ भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।